यशोदानंदन सभा में काटा सभी कलेश, लाज रखो संकट हरो तुम तेरे दास ब्रजेश। सुवृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। हाँ साथियों, राठौर कैसेट के माध्यम से आज आपको लेके चल रहे हैं रासधारी भगवान कन्हैया के विषय में। जब इन्होंने बाल लीलाएं उस वृंदावन में माँ यशोदा के आंगन में दिखाई, गोपी चीर हरण करने के बाद सबके चीर पुनः वापस दिए हैं, और सभी लड़कियों के साथ में जब वहाँ खड़े हैं भगवान मुरलीधर कदम के वृक्ष के नीचे, लड़कियों ने भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ करके इस बात की विनती की है कि कृष्ण, हमारी एक इच्छा अधूरी है, आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। तो चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजबाल कि बहुत दिना से श्याम ये लागी मोकू आस, किसी दिना मेरे साथ में सुकरना मिले महाराज। सभी लड़कियां जब विनती करके ये कहने लगी हैं आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, भगवान मुरलीधर जो आश्वासन दे करके कहने लगे घबराइए नहीं, महाराज का काम हम तुम्हारे साथ वक्त आने पर करेंगे, अभी नहीं। लेकिन बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। सखियां कहे श्याम से तुम संग हमेशा हमारे रहो, कर जोड़ के सखियां कहे श्याम से तुम साथ हमेशा हमारे रहो। एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे घबराओ नहीं,
भगवान श्याम के रहते रहते कोई भी आस तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहे, वक्त आए न इच्छा अधूरी रहे। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहे, वक्त आए न इच्छा अधूरी रहे। संग मिलके महारास को मैं करूं, संग मिलके महारास को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। दोस्तों, भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे हैं, घबराइए नहीं। अगर इस बात की तुम्हें चिंता है तो हम तुम्हारे साथ में वक्त आने पर रास अवश्य खेलेंगे। तो सबको विश्वास दे करके लड़कियों को घर भेज दिया और शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया से ये इशारा किया कि तुम यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह बनाओ, जो हम लड़कियों के साथ में महारास खेलें। ये वचन सुनने के बाद में योग माया मुरलीधर की अरे बात पे जब धाई, यमुना किनारे पहुंची गई, ना पल की देर लगाई। भगवान श्याम सुंदर के कहने के आधार पर योग माया यमुना के किनारे चली। महाराज का खुश है दिल में तो भगवान, फौरन से आज्ञा जो मान के जल्दी कीनो काम। ऐसी सुंदर जगह बनाई शोभा बरनी न जाए, बानी इतनी सुंदर जगह बनाई शोभा बरनी न जाए, बानी इतनी सुंदर जगह बनाई। दोस्तों, श्याम सुंदर के कहने के आधार पर योग माया जिस समय यमुना के किनारे गई है और वहां जाकर के एक बड़ी ही सुंदर जगह बनाई। उस जगह में इतना प्रकाश था चारों तरफ, ये मालूम पड़ता था कि चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा है। और वहां पर बड़े सुगंधित पुष्प क्यारियों में झूलने लगे हैं, जिन पर भमरे गीत गाने लगे हैं। और वो जगह हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कैसी थी जगह? भगवान श्याम सुंदर को जब ये खबर मिली है, श्याम उस जगह को देखने के लिए गए हैं कि देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, और बंसी बालो श्याम घूम के आयो है। श्याम सुंदर लौट के जब चले, और वो जगह इतनी रमणीक थी, इतनी प्यारी थी, जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर आए महक फूल के अंदर।
सुंदर आय महक फूल के अंदर। जा हरी भरी हरियाली थी बसंत ऋतु सी सुंदर का रूप बनायो है। बंसी वालो श्याम लौट के आयो है। देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है। बंसी वालो श्याम लौट के आयो है। और कैसी थी जगह जहां भगवान की आज्ञा से योग माया ने बनाई। पुष्पों पे भमरा झूले कोयल जा गीत सुनावे। पुष्पों पे भमरा झूले कोयल जा गीत सुनावे। जा हरी भरी हरियाली पहरा चंद्रमा लगावे के हुनर दिखायो है। बंसी वालो श्याम घूम के आयो है। बसंत ऋतु सी छाई है। भगवान शाम के समय जब वहां गए तो भगवान ने क्या किया? लई बंसी अब हाथन में दीनी जब श्याम बजाई। लई बंसी अब हाथन में दीनी जब श्याम बजाई। वो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई के ज्ञान गमायो है। बंसी वालो श्याम लौट के आयो है। देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है। बंसी वालो श्याम लौट के आयो है। दोस्त, भगवान कन्हैया ऐसी जगह को पा करके बड़े ही प्रसन्न हुए और श्याम सुंदर शाम के समय जब यमुना के किनारे बंसी बजाना आरंभ किया। लेकिन भैया कवि ने यहां तक कल्पना की है, यहां तक लिखा है कि जब बंसी की धुन उन सहेलियों के कान में पहुंची है तो जो जैसी थी वो वैसी ही उठ करके भाग खड़ी हुई। प्रेमचंद कोई रोटी कर रही थी। अच्छा। बंसी की धुन कान में पहुंची, सुबह के हाथ में रोटी, वो रोटी लेके भाग ठाड़ी भाई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरे की याद ही ना है। का दशा भाई कि ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई। कैसी? लड़कियों के कान में जब बंसी की आवाज गूंजने लगी और महाराष्ट्र में जायबे कुछ श्रृंगार कर रही थी। अब बंसी की धुन में झूम भी रही हैं और श्रृंगार भी कर रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि श्रृंगार कैसा कर रहे हम। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, उल्टे सीधे गहने। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आँखिन में। कौने ठोड़ी पे दे लाइट कुलिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई।
बंसी की धुन को सुन के और जब भागती चली जा रही हैं, लेकिन जनाए मालूम कि हम श्रृंगार कैसो करें। किसी ने पायल की पायल वो पहनी हाथन में, किसी ने पायल की पायल वो पहनी हाथन में, किसी के बायल में साया बिलोज टांगन में, कौने कमर से बांध लई हरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम। अब उन्हें यह भी याद नहीं कि हम कैसो श्रृंगार करे हैं। दशा क्या थी उन सहेलियों की? उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने राजी न भई वे रहने को। भाइयों, उलटे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने राजी न भई वे रहने को। उनके पतियों ने बहुत रोका, लेकिन महाराष्ट्र में जायबे से मने नहीं कर पाए और न उन्हें रोक पाए। सभी लड़कियां बंसी की धुन को सुनती भई और आगे को भागती चली जा रही। तो अब बंसी की धुन जब आवाज उनके कानों में आ रही है, भागती चली जा रही, तो एक लड़की दूसरी से बोली, बहन कि देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बहन। समझाए कि एक बोली, बहन देख ले बहन कहाँ गिरधारी, ब्रजनंदन बनबारी, बहना ब्रजनंदन बनबारी। और बिन देखे मोए चैन नया बैल कली जात और जाने हमारी, देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। सुन बंसी की धुन को सबरी भागी गोप कुमारी, रामा भागी गोप कुमारी। कित से आई रही धुन बंसी की, निकलत जामे धुन न्यारी न्यारी, देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। पहुंची सखियां यमुना तट पर, देखे विपन बिहारी, रामा देखे विपन बिहारी। और ठाड़े ब्रजेश यमुना तट पर, बोली उठी सखियां की लकारी, देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया, मेरी नींद बिसारी, रामा मेरी नींद बिसारी। ब्रजेश दुख बाड़ो अति मन में, करके तेरे संग में यारी, देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। अब तो दोस्तों सखियां सब जिद ठान गईं और भागती चली गईं। जाए के जब पहुंची हैं भगवान कन्हैया के पास में, श्याम सुंदर पूछने लगे कि तुम मेरे पास क्यों आई हो?
सारी कहानी उन्होंने कही है और ये बताया है कि आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, क्षमा करें, अभी वो वक्त नहीं है, कोई समय जब आएगा तब हम तुम्हारे साथ में महाराज भी खेलेंगे। लेकिन लड़कियां सब भगवान कन्हैया से जिद ठान करके रह गईं और बार बार ये विनती करके कहने लगी हैं, कन्हैया अब मैं लौट करके हरगिज नहीं जाऊंगी। श्याम सुंदर कि चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज सखियां यों बतलाई, करना है महाराज सखियां यों बतलाई। कहने लगी श्याम सुंदर, आप हमारी आस को पूरा करो। बोली हंस के एक गोरी, क्यों कर रहे हो बरजोरी, चैन न आए मोगू, जब तक देख न तो गूं, चैन न आए मोगू, जब तक देख न तो गूं। श्याम अब नहीं मानूंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। पूरी करो जी मेरी आस सखियां यों बतलाई, पूरी करो जी मेरी आस सखियां यों बतलाई। जिद ठान करके जब रह गईं, चारों तरफ भगवान कन्हैया के घूमने लगी और कहने लगी, श्याम सुंदर मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, आप हमारे साथ रास करें। भगवान सोचने लगे अब ये नहीं मानेगी, तो जितनी लड़कियां थी उतना ही रूप बनाए भगवान ने। जितनी सखियां उतने ही श्याम, सुर भोली लाखों काम। जितनी सखियां उतने ही श्याम, सुर भोली लाखों काम। मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। ब्रजेश बतावे कैसे नाचे मुरलीधर जैसे, होने लगा महारास सखियां दिल हर साई। होने लगा महारास सखियां दिल हर साई। होने लगा महारास सखियां दिल हर साई। होने लगा दोस्तों, जब वो लड़कियां नहीं मानी हैं तो भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए हैं जितनी वो लड़कियां थीं। किसी लड़की को ये अवगत नहीं हुआ कि कृष्ण मेरे अलावा किसी और के भी पास में हैं। महाराज जब होता रहा है वहां यमुना के किनारे, तो हाथन में हाथ डाल करके ऊपर से तिरछे झुका दिए और बिछुए झमकाए एक साथ, फिर तनिक देर को रुका दिए।
महाराज का काम जब शुरू हुआ है लड़कियों के साथ, भगवान कन्हैया बड़े ही खुश हैं। दोस्तों, झुम झनन झनन झुम झुम झनन जब झांझन से झनकार उठी, छुम छनन छुम छनन छनन अरे बिछुअन से छनकार उठी। झुम झुम झनन झुम झनन झनन झुम झुम झनन झुम झनन झनन जब झांझन से झनकार उठी, तब छुम छनन छुम छनन छनन अरे बिछुअन से छनकार उठी। भाइयों, जितनी सखियां थी उतने ही भगवान ने रूप धारण किए हैं, और रास जब होने लगा है वहां पर तो साक्षात देवियां भी वो साधारण स्त्री बन बन करके और रास को देखने के लिए गईं। ऐसा ही नहीं, देवियां भेष बदल करके आई हैं वहां कि देवी देवता भेष बदल के छुप के रास को रहे निहार, और लहंगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची थी वृंदावन में जाए। इंद्राणी ब्रह्माणी चल के लो गोपी को रूप बनाए, और पार्वती अकेली उठ धाई तब शंकर ने कही सुनाए। इंद्राणी ब्रह्माणी चल के लो गोपी को रूप बनाए, और पार्वती अकेली उठ धाई तब शंकर ने कही सुनाए। पार्वती जी रात में जब उठ करके चली हैं, भगवान भोले बाबा पूछने लगे कहां जा रही हो? और वो आधी रात छोड़ के मोको कहां को चल गई नारी हमारी, और अब का मन में और कछु है क्या कहीं और तपो भरताल। हाथ जोड़ के पार्वती ने तब भोला से कही सुनाए, ऐसी बानी अब ना बोलो प्रीतम सुनियो बिने हमारी। हो बे महारास मोहन को सखियां कर रही मंगलचार, और नचे समरिया उनके संग में सोने नन भरिया उनिहारी। भगवान भोले बाबा जब पूछने लगे कि पार्वती जी रात के समय तुम कहां जा रही हो, पार्वती समझा करके कहने लगी हैं प्रभु वृंदावन में महाराज भगवान श्याम सुंदर सखियों के साथ में खेल रहे हैं, रास को देखने के लिए जा रही हूं। भोले बाबा कहने लगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पार्वती जी मने करने लगी कि वहां पर मर्दों का काम नहीं है, केवल औरतें जाएंगी। भोले बाबा कहने लगे अगर औरतें जाएंगी तो औरत हमें बनाओ, साड़ी पहनाओ, लेकिन महाराज जरूर देखेंगे
तो पार्वती जी समझाए के बोली साड़ी तो पहनाए, औरत बनाए लें, लेकिन जहां तो भरेगी दाढ़ी ठाड़ी ताय कहाँ ले जाओ। कहने लगे कुछ भी करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ, समझाए कि शंकर भगवान बोले छोड़ेंगे ना हम महाराज सो प्यारी मुरलीधर को, छोड़ेंगे ना हम महाराज सो प्यारी मुरलीधर को। समझायो एक न मानी, जाने की जिद दिल में ठानी, भोलानाथ करी मनमानी। अरे पूरी करेंगे हम आसो प्यारी मनमोहन को, पूरी करेंगे हम आसो प्यारी मुरलीधर को, छोड़ेंगे ना हम महाराज सो प्यारी मुरलीधर को। बहुत समझाया, कोई बात उन्होंने नहीं मानी। बार बार यही कहने लगे बहुत समझायो एक न मानी, भोलानाथ करी मनमानी, जाने की जिद दिल में ठानी, पूरी करेंगे हम आसो प्यारी मुरलीधर को। भगवान शंकर से बहुत कुछ कहा, पार्वती जी मने कर रही हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। और जब नहीं माने, औरतों का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुए हैं, तो भगवान शंकर से विनय की, लेकिन वो नहीं माने और जनाने बने। देखन को लीला लीला धर घन श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जनाने बने, और भाइयों कैसो श्रृंगार करो। अरे कानन में, अरे कानन कुंडल अत छब दे बैनन सुरमा जारी, नाक न थुनिया न्यारी। कानन कुंडल अत छब दे बैनन सुरमा जारी, नाक न थुनिया न्यारी, माथे बिंदिया होठन लाली, पाए न पायल न्यारी, सूरत लागे प्यारी प्यारी। चिंता है दिल में केवल मुरलीधर श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की।
जनाने बने, साड़ी पहन के लंबो सो घूंघट मारो और महाराज को देखबे के लिए पार्वती जी के पीछे ही पीछे चलवे को तैयार भय। अरे सुंदर चेहरा दमके चमके, हाथ में चूड़ियां न्यारी, पहन मुनरिया सारी। सुंदर चेहरा दमके चमके, हाथ में चूड़ियां न्यारी, पहन मुनरिया सारी। और चिपटे नाग है सारे तन में, झूले नागिनकारी, संगिरजा सुकुमारी प्यारी। पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम की। पहनी है साड़ी भोला अपनी ही बाम की, पहनी है साड़ी भोला। दोस्तों, भगवान भूतनाथ जो थे वो जनाने बने हैं और जनाने बनकर के पार्वती जी के साथ ही साथ महाराज को देखबे के लिए चले हैं। आगे आगे पार्वती जी हैं और पीछे से लंबो सो घूंघट मार के भगवान शंकर चले कि आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। और महाराज को देखन काजे बन बैठे नर से नारी। आगे आगे चली सती जी, पीछे भोला भंडारी। महाराज को देखन काजे बन बैठे नर से नारी। भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे घूंघट लयो निकारी प्रभु ने, आगे गिरजा सुकुमारी। पहुंच गए महाराज पास में, दिल में खुश है अति भारी। अरे घूंघट लयो निकारी प्रभु ने, आगे गिरजा सुकुमारी। और पहुंच गए थे महाराज पास में, दिल में खुश ही अति भारी। जैसे ही आगे आगे पार्वती जी हैं और पीछे से जनाने बन के भगवान शंकर रास को देखवे को चले हैं। अब चलते चले गए, बढ़ते चले गए आगे को, पर रास को देखवे के लिए सब देवी देवता छुप छुप करके आए हैं। वृंदावन के पशु पक्षी भी वहां पर मौजूद हैं, अपनी अपनी आवाज में भगवान कृष्ण की वंदना गा रहे हैं। भगवान शंकर इधर चले जा रहे हैं। जा रहे हैं भगवान शंकर बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधारी। बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। है डमरू इनके कर नहीं, वो बागंबर तन पर नहीं। बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी।
चलते चले गए, आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरारी। आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरार। किसी बात में मन नहीं, वो मर्दाना अब तन नहीं, बन गए शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। क्या दशा थी, करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महारास। करने दिल की पूरी अपनी आस, पहुंचे जहां होता था महारास। जा सखी कृष्ण संग नच रही, और बैठ गए शंकर बही, बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। है डमरू इनके कर नहीं, वो बागांबर तन पर नहीं, बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री गिरधारी। बन के शिव नर से नारी, चले जहां श्री बनवारी। भगवान भोले बाबा पार्वती के साथ में, और जब महाराष्ट्र में जाके पहुंचे हैं भैया, महाराष्ट्र में जब पहुंच गए तो पार्वती जी के साथ एक औरत के रूप में निहार करके द्वार पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। और पार्वती के संग ही संग जब महाराष्ट्र में अंदर पहुंचे तो पार्वती जी तो महाराष्ट्र देखबे में जुट गई, महाराष्ट्र देखन लगी, लेकिन भोले बाबा नेक नीचे से घूंघट ऊपर को चकाते हैं, सो पार्वती जी वहीं दबोचन लगती, नीचे न करें रहो, दाढ़ी जो होती सो पहले ही चमकन लगती। तो पार्वती जी समझाए कि बोली नीचे करें रहो, और नाक कटी धरी चले आए साड़ी पहन के हमारे संग। दोस्तों भोले बाबा बैठ तो गए, लेकिन हृदय में बड़े विचार हैं, मुरलीधर को निहार रहे हैं। लेकिन महाराज देखबे की उत्साह से गए थे, लेकिन वह दाढ़ी देखबे ही क्यों, जब बीच में पर्दा बनी खड़ी है, दाढ़ी देखने नहीं दे रही। भोले बाबा बैठ तो गए, और सखियन के संग भगवान कन्हैया को नचत बहु जब देखो तो मन में एक बात सोचन लगे, अरे कारे कारे मोहना ने सखिया मोइलाई रे, जकारे कारे मोहना ने सखिया मोइलाई रे, दीनो है जादू सो डारे। कारे मोहना ने सखिया मोइलाई रे, कारे कारे मोहना ने सखिया मोइलाई रे, दीनो है जादू सो। महाराष्ट्र में बैठे हैं भगवान भूतनाथ, कन्हैया को देख के सोच रहे हैं, अरे दीनो जादू डारे, नारी घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ी कृष्ण के संग नाच रही रे। दीनो जादू डारे, नारी घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ी कृष्ण के संग नाच रही रे। जे दिल में खुशियत भारी,
और हाथ में हाथ डाल के संग में नाचे गोप कुमारी। अब करिया करिया मोहन ने सखियां मोइलाई रे जकारे कारे मोहन ने सखियां मोइलाई रे दीनो है जादू सो। कुछ और भी विचार आ रहे हैं। अरे नाही तन की खबर उमर देखन में बारी, छोड़ के निज घर द्वार नाच रही संग सुकुमारी रे। नाही तन की खबर उमर देखन में बारी, छोड़ के निज घर द्वार नाच रही संग सुकुमारी रे। नाचे संग कन्हैया सखियन फेरी दे बजाए रो कैसी मधुर बसुरिया। अब करिया करिया मोहन ने सखियां मोइलाई रे जकारे कारे मोहन ने सखियां मोइलाई रे दीनो है जादू सो डारे। कारे कारे मोहन ने सखियां मोइलाई रे कारे कारे मोहन ने सखियां मोइलाई रे दीनो है जादू सो। भाइयों बैठ तो गए महाराष्ट्र में, अब देखना चाहते हैं लेकिन बड्डाड़ी देखने ही ना दे रही है। काफी देर होगी वो महाराष्ट्र में बैठे बैठे भगवान भोले बाबा को देख रहे हैं और उसके बाद में कैसे जब चैन ना पड़ो तो पार्वती जी जहां बैठी थी पास में ही बैठे थे, लेकिन पार्वती जी की तरफ कोई गौर नहीं की भोले बाबा ने। चैन न आयो नाथ को बस सुंदर छटा निहारी, तो डमरू लीनो हाथ में और साड़ी धरी उतारी। भोले बाबा ने जो साड़ी पहने के गए तो बस साड़ी तो उतारी के फेंक दी, हाथ में डमरू लो और कूद पड़े महाराष्ट्र में। दिल पार्वती हैरान और नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। भोले बाबा हाथ में डमरू लेके और साड़ी को उतार के दूर फेंको है, महाराष्ट्र में कूद पड़े हैं। भोले बाबा कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में। शंकर प्यारे संग में नाचे देखे पार्वती नारी कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में। शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में। रास लीला जहां चल रही थी, भगवान डमरू लेकर के साथ ही कूद गए, सखियों के बीच में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। हाथ में डमरू पाए में पायल, मन में खुश हैं अति भारी, और महारास अति शोभा देवे नाचे भोला भंडारी।
प्यारे संग में नाचे, देखे पार्वती नारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। लेकिन इधर तो भोले बाबा जब वहां नाचने लगे, उनकी जब पहचान हो गई, तब इनका एक नाम गोपेश्वर रखा गया। भगवान भोले बाबा तो सबके साथ में हैं, लेकिन लड़कियों को अपने ऊपर एक घमंड हो गया कि अब भगवान कन्हैया मेरे कब्जा में हैं। मेरे कहने से इन्होंने रास किया और मैं जो भी कहूंगी वो ही ये करेंगे। सखियां दिल में अति हर्षा भी, घमंड दिल में है भारी। अब तो मेरे हैं कब्जा में, मुरलीधर श्री गिरधारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शंकर प्यारे संग में नाची, देखे पार्वती नारी। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी। दोस्तों, महाराष्ट्र में भगवान भोले बाबा नाच रहे हैं, लेकिन लड़कियों को अपने ऊपर घमंड ये बन गया कि भगवान श्याम अब हमारे कब्जा में हैं और मैं जो भी कहूंगी वही करेंगे। मेरे कहने से इन्होंने रास किया, अब भला हमसे निकल के कहां जाएंगे। तो भगवान समझ गए कि लड़कियों को अपने ऊपर गुमान है और लड़कियां ये सोच रही हैं कि अब तो मेरे कब्जा में है, मैं कब्जा में भक्तों के अलावा किसी के नहीं हूं। उसी समय उस रास लीला से कि छुपी गयो रे सखियन के बीच से, छुपी गयो रे। अरे छुपी गयो काना, छुपी गयो रे, हाँ छुपी गयो सामरिया, छुपी गयो रे सखियन के बीच से, छुपी गई। भगवान जब छुप गए, पहले तो इतना प्रकाश था ब्रजेश, जब मालूम पड़ रही थी कि चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा हो, लेकिन जब भगवान छुप गए, चारों तरफ झुकी अंधियारी, चारों ओर झुकी अंधियारी, रोने लगी सब ब्रज की नारी। अरे मोय छोड़ का भज गयो रे, हाँ मोय छोड़ का भज गयो रे, सखियन के बीच से छुपी गयो रे। लड़कियां बड़ी उदास, अब चारों तरफ अंधेरा जब हो गया तो वृक्षों से टकराने लगी, कई चंद्रमा से तारों से पूछने लगी, पूछे तारे चंद्रमा से, हाँ पूछे तारे और चंद्रमा से, वृक्ष पृथ्वी आसमान से। अरे ब्रजेश कांपे फंस गयो रे, हाँ ब्रजेश कांपे फंस गयो रे, सखियन के बीच से छुप गयो रे।
छुपी गयो कन्हैया छुपी गयो रे, हाँ छुपी गयो समरिया छुपी गयो रे, सखियन के बीच से छुपी गयो रे। दोस्तों, सहेलियों के बीच से भगवान श्याम अंतर्ध्यान हुए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया और उसी समय लड़कियां वृक्षों से टकराने लगीं, भगवान कृष्ण को ढूंढने लगीं और कहने लगीं, श्याम तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, भूल हो गई हमसे जो हमने ऐसे वचन सोचे। और जब भगवान कन्हैया ने देखा कि लड़कियां उदास हैं, देखी सखियां सब हैरान, तो फिर से आएगो सामरिया, आएगो सामरिया, फिर से आएगो सामरिया। देखी सखियां सब हैरान, तो फिर से आएगो सामरिया। सब लड़कियों के पास में भगवान कृष्ण फिर आए हैं और बड़े प्रसन्नता के साथ महाराज का काम संपन्न हुआ है। लड़कियां भगवान कृष्ण के साथ में बड़ी खुश हैं। भोले बाबा पार्वती जी को साथ लेके कैलाश पर चले गए और लड़कियों के साथ भगवान वृंदावन के लिए चले आए। क्षमा करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की।